मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। देखो, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है मूलधन निकालने का। मूलधन का फॉर्मूला नहीं होता, मतलब कहने का मतलब ये है कि मूलधन होता क्या है ना। मूलधन क्या होता है? हमने जो धन उधार दिया है या हमने किसी से जो धन उधार लिया है उसको क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। मतलब 3-4 राशियां होती हैं इसके अंदर, उसमें एक होता है मूलधन। तो उधार लिया गया धन, लिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अब वो धन कितने समय के लिए उधार लिया गया है, तो एक समय इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। और किस दर से लिया गया है, तो एक ब्याज दर इंपॉर्टेंट होती है, ब्याज दर इंपॉर्टेंट होती है ना। अब ये अगर 3 चीज़ें हमारे पास, इन तीनों चीज़ों की समझ जाए तो हम फिर सब कुछ फॉर्मूले वगैरह याद करके और साधारण ब्याज को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जैसे पहला वाला फॉर्मूला है, सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। मिश्र धन कैसे निकलता है? हम मूलधन होता है ना, मूलधन, मूलधन में क्या जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन में क्या जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे। तो क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। अगर हमारे को ब्याज निकालना है तो ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, इससे क्या निकल आएगा? हमारा ब्याज निकल आएगा। तीसरी चीज, हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। मूलधन कैसे निकाल सकते हैं? मूलधन कैसे निकलेगा? मिश्र धन में से हम क्या घटा देंगे? ब्याज घटा देंगे। 3 तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं साधारण ब्याज जब भी याद करते हैं। तो पहला फॉर्मूला मिश्र धन निकालने का मूलधन प्लस ब्याज होता है। दूसरा फॉर्मूला ब्याज निकालने का मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। फिर तीसरा फॉर्मूला मूलधन कैसे निकलता है? मिश्र धन में से ब्याज घटाने पे क्या निकल आता है? मूलधन निकल आता है। फिर चौथा फॉर्मूला, ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय। इसका डिवाइड किससे लगा देंगे? 100 से। तो ये क्या निकल आया? ब्याज निकल आया हमारे पास। और देखो, फिर एक फॉर्मूला और होता है मूलधन निकालने का। मूलधन, मूलधन कैसे निकलता है? मूलधन, मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणा 100 करेंगे और फिर बट्टे में क्या लगाएंगे? समय गुणा दर। तो क्या निकल आएगा? हमारा मूलधन निकल आएगा, धून नहीं निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा, है ना। एक फॉर्मूला और होता है समय निकालने का। समय कैसे निकालेंगे? मूलधन ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा मूलधन। इस फॉर्मूले से क्या निकल आएगा? हमारा समय निकल आएगा। एक फॉर्मूला और होता है दर निकालने का। दर कैसे निकलती है? ब्याज गुणा 100 बट्टे समय गुणा मूलधन, है ना। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, अगर हमारे को क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है, तो उस टाइम पे मूलधन कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला और होता है। तो मूलधन, मूलधन ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारे को मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन गुणा 100 बट्टे 100 प्लस दर गुणा समय। अगर ये इतने फॉर्मूले 8 के 8 फॉर्मूले याद है हमारे को, तो हम क्या याद कर सकते हैं? ब्याज याद कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न आ जाए, हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, सबके सब प्रश्न सही होंगे, है ना हमारे। ठीक है, चलो इनको मिटाता हूँ मैं। इसके बाद में कौन सा वाला फॉर्मूले लिखवाए थे? चाल समय दूरी। देखो, चाल समय और दूरी,
इसके फॉर्मूले लिखवाए थे। तो देखो चाल समय दूरी के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है चाल का, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, है ना। उसके बाद में समय का होता है, समय कैसे निकलता है, दूरी बट्टा चाल। इससे क्या निकल आता है, हमारा समय निकल आता है। 1 नंबर, 2 नंबर। 3 नंबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल आ गया, समय आ गया, दूरी निकालने का। दूरी कैसे निकलती है, चाल गुणा समय कर दो, है ना। ऐसे करके हम चाल समय दूरी के 3 फॉर्मूले ये हो गए। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है औसत चाल का। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होती है औसत चाल, है ना। 2 फॉर्मूले लिखा रखे हैं तुम्हारे को। पहला फॉर्मूला, जब क्या हो, आने जाने की दूरी क्या हो, समान हो, है ना। जब दूरी समान हो, समान दूरी, उसके लिए ये लिखवाया हुआ है मेरा 2xy x + y। ये किसका हो गया, समान दूरी का औसत चाल निकल आएगा इससे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं यहाँ पर गया फिर वापस आ गया, इसका मतलब दूरी सेम है। यहाँ से इधर गया फिर वापस इधर आ गया, इसका मतलब दूरी सेम है। दूरी सेम है तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी स्पीड से गया, x स्पीड से गया, वापस किस स्पीड से आया, y स्पीड से आया। इस प्रकार इसकी क्या निकल जाएगी, औसत चाल निकल जाएगी। एक 2 नंबर फॉर्मूला और होता है, जब दूरी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तब हम क्या लगाएंगे, कुल तय दूरी, कुल तय दूरी बट्टे में कुल व्यथित समय। मतलब हमने कुल कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में हमारे को कितना समय लगा, वो लगा देंगे तो भी क्या निकल आएगी, औसत चाल निकल आएगी। ये तो इतने तो हो गए फॉर्मूले इसके अंदर। आगे और भी है फॉर्मूले, पर चाल समय दूरी में ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद कुछ इकाइयां हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी इकाई है, देखो, जब हमारे को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है समय, मतलब चाल हमारे को दे रखी है, चाल हमारे को किलोमीटर प्रति हवर्स में दे रखा है, और इसको पूछ ले किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसका मल्टीप्लाई लगा दूंगा किससे, 1000/3600 से। या मैं इसको काट के भी बोल सकता हूँ, इसका शॉर्ट रूप, ये कट गया 5 बार 18 बार कट गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मल्टीप्लाई अगर 5/18 से लगा देंगे तो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड बन गया, है ना। इसी प्रकार ये एक बात हो गई। 2 नंबर बात, अगर मेरे को मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई मैं किसे लगा दूंगा, 18/5 से। तो किस में बदल गया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल गया, है ना। एक 3 नंबर बात और देखो फिर, अगर मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, मेरे को किस में पूछ रहा है, मीटर प्रति मिनट में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इधर तो 1000 से और डिवाइड में कितना लगाऊंगा, 60 लगाऊंगा। काट तो इसको, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 50 बार। तो मैं बोल सकता हूँ अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मल्टीप्लाई 50/3 से लगा देंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर प्रति मिनट में आ जाएगा ये, है ना। एक ये हो गया। एक चौथा और है, ये इकाइयाँ चेंज करनी आनी चाहिए हमारे को, है ना। बहुत प्रश्नों में चेंज करवाते हैं ये इकाइयाँ। अगर मेरे को मीटर प्रति मिनट दे रखा है, इसको मेरे को बदलना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई लगा दूंगा 3/50 से, तो ये हो गए। इस प्रकार चाल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति मिनट में, किलोमीटर प्रति हवर्स में। इस प्रकार चेंज कर सकते हैं इनको, है ना। तो ये एक इकाई चेंज करना हमारे को आना चाहिए, सीधी सी बात है, तब जाके हमारा चाल समय दूरी कंप्लीट होगा। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें बताई थी आपको। देखो क्या बताया था मैंने, एक चीज़ तो ये नोट करवाई थी आपको, जब अगर कोई रेलगाड़ी है ना, वो किसी पुल को प्लेटफॉर्म पुल प्लेटफॉर्म या ब्रिज इनको पार करती है, तो रेलगाड़ी
द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस क्या होगी? पुल या जो भी आ रहा, पुल आ रहा, प्लेटफॉर्म आ रहा है, ब्रिज आ रहा है, उसकी लंबाई, है ना, उसकी लंबाई। एक ये चीज़ याद रखने लायक है हमारी। पुल या प्लेटफॉर्म को जब भी कोई रेलगाड़ी तय पार करती है तो वो कितने समय में पार करती है, ऐसा वाला प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे? दूरी कितनी तय करेगी? वो इतनी तय करेगी। अब अगर किसी पेड़ को, खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करेगी? वह स्वयं की दूरी तय करेगी। कहने का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई इतनी तय करेगी। ये हमारे रेलगाड़ी वाले प्रश्न थे, है ना। उसके बाद में नाव वाले क्वेश्चन भी थे, कुछ नाव के क्वेश्चन थे। उनके लिए क्या क्या चीज़ याद रखनी है? 2 फॉर्मूले याद रखने हैं उनके लिए, है ना। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? एक, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या होती है? धारा की दिशा में चाल। शांत जल में चाल, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल। ये दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। अगर धारा की विपरीत दिशा में याद करना हमारे को, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अगर चाल याद करनी है तो कैसे याद करेंगे? धारा के विपरीत दिशा में कैसे याद करेंगे? शांत जल में चाल, शांत जल में चाल। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, किसकी चाल माइनस कर दूंगा मैं? धारा की चाल, धारा की चाल। शांत जल में कितनी है ना, धारा की चाल माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये पानी है, अगर उसका बहाव इस तरफ है ना, इस तरफ बहाव है, कोई नाव इस तरफ से इस तरफ आ रही है, तो मैं क्या करूँगा? नाव की चाल कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़ दूंगा। नाव की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। और अगर इस तरफ आना है, नाव इधर खड़ी है, इस तरफ आना है तो विपरीत दिशा में आ रही है नाव, तो शांत जल में कितनी चाल है इस नाव की? उसमें से धारा की चाल घटा दूंगा क्योंकि वो रुकावट पैदा करती है ना। तो ये हो गया, कंप्लीट है मेरे हिसाब से तो, है? और किसका था फिर? एक चक्रवर्ती ब्याज और था, उसके फॉर्मूले और देख लो। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में देखो, सबसे पहले हमारे को क्या निकालना आना चाहिए? मिश्र धन निकालना आना चाहिए। मिश्र धन कैसे निकलता है? मूलधन मल्टीप्लाई 1 प्लस दर बट्टे 100 और उसकी घात क्या? समय। इससे क्या निकल आया हमारा? मिश्र धन निकल आया। अगर हमारे को ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज, तो वो कैसे निकलेगा? मूलधन, देखो 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक तो मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 उसकी पावर समय, और माइनस क्या कर दो? मूलधन कर दो। ये मिश्र धन निकला इतने से, इसमें से माइनस मूलधन कर दिया तो क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज। या फिर एक फॉर्मूला और है ये, चक्रवर्ती ब्याज। पहले निकाल लो मिश्र धन, इसमें से माइनस क्या कर दो? मूलधन, मूलधन माइनस कर दो, तो फिर क्या निकल आएगा? चक्रवर्ती ब्याज निकल आएगा। ठीक है, इतने थे टोटल।